अनिकेत से मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। एक दिन फेसबुक पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने जब चेक किया तो किसी अनिकेत नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। मैं उसे जानती तो नहीं थी, पर फिर भी मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर रात में डिनर करने के बाद जब मैं अपने बेड पर सोने के लिए गई और अपना फ़ोन चलाने लगी, उधर से मैसेज आता है, हाय। मैंने सोचा बात करके देखते हैं। फिर मैंने भी उसे रिप्लाई किया, हाय। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसने कहा, जानते तो नहीं, मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी इसलिए रिक्वेस्ट भेजी। वैसे आपका नाम कोमल ही है या और कोई दूसरा नाम भी है आपका? मैंने जवाब दिया, नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं है मेरा, लोग मुझे कोमल नाम से ही जानते हैं। फिर उसने कहा, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, बोलो, क्या बात है? ये प्रोफाइल पिक्चर आपकी ही है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी ही है। फिर उसने कहा, इस प्रोफाइल पिक्चर में आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसे थैंक्स बोला। उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उससे कहा, रात ज़्यादा हो गई है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ओके, बाय। फिर उसने भी उधर से बाय बोला। अगली सुबह जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उधर से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। मैंने भी इधर से उसे गुड मॉर्निंग रिप्लाई किया और फिर अपने काम में लग गई। मुझे शॉपिंग पर भी जाना था। अपने सारे काम ख़त्म करके मैं शॉपिंग पर चली गई। शॉपिंग करके घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई। शॉपिंग करके मैं बहुत थक चुकी थी। घर पहुँचकर मैंने खाना खाया और अपने बेड पर चली गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। फिर कुछ देर बाद अनिकेत का मैसेज आता है, हाय, कैसी हो? मैंने रिप्लाई किया, ठीक हूँ, तुम बताओ? उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। ऐसे ही हमारी घंटों चैटिंग से बातें हुई। अब मुझे भी उससे बात करने में इंटरेस्ट आने लगा। मैं रोज़ उसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती थी। अब रोज़ाना हमारी बातें होने लगी। जब कभी किसी वजह से मेरी अनिकेत से बात नहीं हो पाती तो वो परेशान हो जाता। एक दिन मैं किसी शादी में गई हुई थी। अगले दिन जब मेरी अनिकेत से बात हुई तो वो मुझसे नाराज़गी जताने लगा और कहने लगा, तुम कल ऑनलाइन क्यों नहीं आई? मैंने कहा, अरे बाबा, शादी में गई हुई थी। उसने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, तो कम से कम एक बार बता तो दिया होता कि शादी में जा रही हूँ। कम से कम एक मैसेज ही कर दिया होता। तुम्हें पता है जिस दिन तुमसे बात नहीं होती मेरा क्या हाल हो जाता है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों समझोगी? मैंने कहा, कैसी फीलिंग्स? उसने बात को टालते हुए कहा, छोड़ो, जाने दो। मैंने उससे कहा, बताओ ना, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? उसने कहा, अगर मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी तो तुम नाराज़ हो जाओगी। मैंने कहा, नहीं होऊंगी नाराज़, बताओ ना। उसने कहा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी दिन जब तुमसे बात नहीं हो पाती तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं बस चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने डरते हुए कहा, नाराज़ हो गई क्या? देखो, तुमने कहा था तुम नाराज़ नहीं होगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? फिर मैंने हंसकर जवाब दिया, अरे पागल, इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी। मैं तो कब से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। आज फाइनली तुमने कह दिया। उसने उत्साहित होकर मुझसे पूछा, तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।